हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं और अपने अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि पता है आपको कि आज मंडे है और मंडे से हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थ्योरी। सैटरडे संडे को हमने क्या किया था सर, क्वेश्चंस हमने किए थे जो आपके ग्रुप डी 99 शिफ्ट है उसको मैं आपका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो बिल्कुल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए बहुत मजा आने वाला है। कैलेंडर का चैप्टर हम पढ़ रहे थे डेली, आपको टाइम तो पता ही हो गया है। सुबह 9 बजे मैं आपके साथ में, 10 बजे साइंस और रात की 9 बजे जीके और रात की 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल विद सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ना है तो बिल्कुल इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एलपी टेक्नीशियन 2025 की जितने भी भर्तियां हैं बिल्कुल आपको यहां पर बेनिफिशियल बिल्कुल मिलने वाला है। और एक बच्चे का मैं अभी कमेंट देख रहा था कि सर कैलेंडर कितने दिनों में खत्म करोगे। देखो, मुझे आधा अधूरा पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस बच्चे को कंप्लीटली पढ़ना है वो आप जुड़ेगा, उसको ऐसा लगता है कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्यारे दोस्तों फिर आप यहाँ इस चैप्टर को मत पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर है वो ना तो मुझे देख के पेपर बनाएगा ना आपको देखकर बनाएगा, वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सेट करेगा। तो स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच की इस रंगमंच पर। आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट कॉन्सेप्ट है कौन। देखिए प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि सर आपने हमें फरवरी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे, नॉर्मल ईयर। यदि सर इस नॉर्मल ईयर की कहानी में बोलूं कि सर वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन हमेशा समान होता है, क्या ये मैंने पॉइंट आपको बताया था या नहीं बताया था? इसका सीधा सा रीजन है सर, सेम क्यों होता है। शैलेंद्र सर की मैथमेटिक्स की क्लास आज शाम को होगी 10 बजे, वो 3 दिन घर पे थे बिल्कुल होली की वजह से। आप यहां पर आज डेली क्लास होगी, सबकी डेली क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलोगे सर 1 जनवरी 1867 देखता हूं संडे है, 31 दिसंबर 1860 को देखता हूं संडे है। इसका मतलब सर एक सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और 31 दिसंबर को सेम दिन होते हैं। 1 जनवरी 1965 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 1965 को ट्यूसडे है। यदि आपको विद प्रूफ देखना है तो कैलेंडर उठा के देख लीजिए। 2025 कैसा वर्ष है सर? एक सामान्य वर्ष है। और आप सामान्य वर्ष में यदि वर्ष का पहला दिन देखोगे और अंतिम दिन देखोगे वो एकदम बिल्कुल समान रहने वाला है। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर यहां जो हमारी फरवरी होती है ये 28 दिनों की होती है गुरुजी। इस वजह से यहां पर जो कैलेंडर है वो बिल्कुल फर्स्ट दिन और जो लास्ट दिन है वो बिल्कुल सेम होता है। क्या यहां तक बिल्कुल चीजें क्लियर है? और अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सर जब भी लीप ईयर की बात आएगी, यदि हमारा अधिवर्ष है तो अधिवर्ष में मैंने क्या बताया था कि सर एक लीप ईयर या अधिवर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन अलग होते हैं, लगातार दिन होते हैं, कंज्यूकेटिव होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं ये सब वजह है इस फरवरी से। जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये केवल जो फरवरी है यही हमें परेशान करता है, क्योंकि गुरुजी यहां पर जो हमारी फरवरी है वो 29 दिनों की है, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब जो 1 जनवरी को जो दिन है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मंडे है लीप ईयर में, तो सर गुरुजी 31 दिसंबर को क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका अगला दिन होने वाला है, ट्यूसडे होने वाला है। सबसे जो बड़ा लोचा है ये केवल फरवरी पर होता है, क्योंकि सर जो चेंजेस मेरे जो यहां पर कैलेंडर में हो रहे हैं वो केवल फरवरी से। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सर फरवरी क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा लाती है। तो नॉर्मल ईयर में टोटल दिनों की संख्या 365 होती है और लीप ईयर में सर 366 होती है। केवल एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो फरवरी की वजह से होता है। आप देखोगे 1 जनवरी को सैटरडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा सर? संडे है। आप देखोगे 2020 लीप ईयर है सर, थर्सडे है तो फ्राइडे है। आप देखोगे 2012 के सर ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर को वेडनेसडे है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट था, इस कॉन्सेप्ट में डाउट था, तो वो अपनी हेडिंग लगा लीजिए। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डे कॉन्सेप्ट कहा जाता है, डे कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे बोल रहे थे गुरुजी ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया लास्ट वाली क्लास में, यदि आप अगली क्लास लोगे तो प्लीज गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम कि ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए। बिल्कुल आज जड़ से खत्म कर दूंगा। मैंने आपको बोला, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद इस बात को समझना। पहला एग्जाम्पल मैंने अपनी आपके यहाँ पे सभी नोटबुक में इस बात को लिखेंगे। मैं आपको सिंपल सा कह रहा हूं कि सर आज क्या है, आज मान लीजिए यहां पर मैं आपको बोलूं सर आज फ्राइडे है, बात को समझना। सर जी आज क्या है? फ्राइडे है, मतलब आज शुक्रवार है। क्या है सर? आज शुक्रवार है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं चीजें ले रहा हूं, आज शुक्रवार है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आएगा कि सर 11 दिन बाद क्या होगा? क्या होगा? 11 दिन बाद
कौन सा दिन होगा? आप सभी आंसर करेंगे कौन सा दिन होगा, बताइए क्या आंसर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यदि समझना है तो बिल्कुल आपकी ध्यान केवल बोर्ड पर होना चाहिए, यदि अन्यथा दूसरी जगह ध्यान होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड से आउट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, यदि सर हम डे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सर आज शुक्रवार है तो 11 दिन बाद कौन सा होगा, और यही क्वेश्चंस एग्जामिनर ने यही अगले शिफ्ट में आपको सेम क्वेश्चन पूछ लिया और उसने पूछा है यस आज क्या है, आज शुक्रवार है गुरुजी, आज फ्राइडे है, और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा 11वां दिन क्या होगा। ये जो वाह है 11वां दिन क्या होगा, इन दोनों का आंसर मुझे करके बता दीजिए, दोनों का आंसर क्या होगा। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझना है बिल्कुल यहां पर पीसफुल यहां पर आपका ध्यान देगा कि हमें सर 2 लाइंस लिखी हुई है, सर आज फ्राइडे है 11 दिन बाद क्या है, और आज फ्राइडे है तो 11वां दिन क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं, हमेशा याद रखना। पहले तो मैं आपको विद कॉन्सेप्ट इसको समझाने वाला हूं, आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। विद आपको बेसिक क्या होता है, देखिए बेसिक कुछ भी नहीं होता, केवल यदि आपको बेसिक आ गया तो आपकी ट्रिक बिल्कुल पास है। मैं आपको बोलूं सर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11 दिन हो गए। मेरी बात को समझना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी सर, गुरुजी आपने बताया था 11 में 7 का डिवाइड किया तो पीछे कितना रिमाइंडर बचा, आप बोलोगे सर 4 दिन, क्योंकि 7 दिन तो सर अपना सप्ताह बना लेते हैं, 4 दिन अतिरिक्त बच गए हैं, तो बच्चे क्या करेंगे शुक्रवार में, या तो आप 4 दिन जोड़ दीजिए या फिर आप 3 दिन घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो 4 दिन घटा दीजिए, 4 दिन जोड़ दीजिए, 3 दिन घटा दीजिए। तो मुझे बताइए आपका आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर पहले क्वेश्चन का आंसर ट्यूसडे आएगा, और कोई बच्चा बोल रहा था, अब देखो ये तो मेरी ट्रिक हो गई है, और यदि कभी भी ऐसा वर्ड आ जाए वाह, देखिए आपके सामने 2 होंगे के बाद, एक ऐसा वर्ड होता है के बाद का मतलब होता है आफ्टर वर्ड होता है आफ्टर। यदि आफ्टर में आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड 7 करना है, जो रिमाइंडर आता है उसको प्लस करना है। मेरी बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत काम की चीज है। यदि प्यारे दोस्त मैं आपको बोलूं वाह, ये वाह जो क्या है, डायरेक्ट क्या करना है गुरुजी, 11 में 7 का भाग देना है, और यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। क्या मुझे 4 जोड़ना है? नहीं गुरुजी, इसमें से 1 कम कर दीजिए, मुझे केवल +3 करना है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो मंडे आने वाला है, मेरा जो आंसर आएगा मंडे आने वाला है। सर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? अब कॉन्सेप्ट को समझिए। जो बच्चे बोल रहे थे नहीं सर मुझे चीजें समझ में नहीं आई है, तो अब आपको चीजें समझ में 100% आएगी, आपका ध्यान ही होना चाहिए। मैं आपको बोलूं सर आज क्या है, सर जी आज आपने क्या बोला है, मुझे शुक्रवार बोला है, आज क्या बोला है सर, फ्राइडे बोला है, ठीक है फ्राइडे बोल दिया आपने गुरु। अब मुझे बात समझना, सर फ्राइडे है, उसके बाद में सर सैटरडे आ गया, सर संडे आ चुका है, सर मंडे आ गया, ठीक है मंडे आ गया, फिर ट्यूसडे आ गया, ठीक है, उसके बाद में सर वेडनेसडे आ गया, उसके बाद में सर थर्सडे आ गया, उसके बाद में फ्राइडे आ गया। आप बोलोगे ठीक है फ्राइडे आ चुका है। अब मैं 11 दिन बाद बता रहा हूं, सर फ्राइडे के बाद में वापस सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे। अब मेरी बात को समझना, सर गुरुजी अभी आपने बताया 11 दिन बाद में कौन सा दिन आएगा। अरे गुरुजी 11वां दिन कौन सा है, मंडे है, इसलिए मैंने +3 किया 4 की जगह। मुझे 11 दिन बाद पूछा है, तो मुझे बताइए 11 दिन बाद में कौन सी 12वीं तारीख आती है, तो ट्यूसडे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है नहीं आ रहा है, सर 100% आ रहा है। यदि कॉन्सेप्ट में के बाद की चर्चा हो रही है तो 7 से डिवाइड करके डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। और यदि मेरे क्वेश्चन में ये जो वाह वाला आ रहा है, वाह जो उसी दिन का मुझे बताना है, वाह, तो गुरुजी क्या करना है, सर 11 से मैं 7 से डिवाइड तो करूंगा, लेकिन +4 ना कर गुरुजी इससे 1 कम करूंगा, +3 करके मेरा आंसर कर दूंगा। और यहां पर मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया है। आप बोलोगे अरे सर जी 11वां दिन मंडे है, हां सर 11वां दिन मंडे है। अरे 11 दिन बाद क्या है गुरुजी, अरे सर 11 दिन बाद में डायरेक्ट +4 कर दीजिए, तो +4 किया तो ट्यूसडे आया, क्योंकि 11 दिन के बाद में उम्मीद कर रहा हूं अब यह कॉन्सेप्ट आपका जड़ से खत्म हो गया है। एग्जाम में कभी भी गलती मत करना, विद प्रूफ रीडिंग आपको मैंने करवा दी है, ठीक है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, अब देख लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है
आज मंगलवार है गुरुजी और 738 दिन बाद में क्या होगा, क्या इस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट उड़ा दोगे? अरे सर जी, अब तो आप आंख बंद करके मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं आराम से जड़ से खत्म करूंगा। आपने बताया इस कॉन्सेप्ट में 738 में 7 से डिवाइड कर दीजिए गुरुजी, तो मैंने किया चलो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7 गुरुजी। 7 सर रिमाइंडर कितना आया? अरे गुरुजी 3 रिमाइंडर आया है, 3 रिमाइंडर आया है। तो मुझे बताइए मंगलवार में आप 3 दिन जोड़ दीजिए, आप बोलोगे यस सर फ्राइडे आ चुका है। और यदि सर एग्जामिनर मुझे बोलता कि नहीं मुझे तो 738वां दिन बता दीजिए, 738वां दिन बता दीजिए, क्या हम घबराते? अरे क्यों घबराते, हमें कॉन्सेप्ट पता है। अरे सर 3 ऐड ना कर मैं केवल +2 कर देता तो मेरा आंसर क्या आ जाता 738 में? अरे फ्राइडे की जगह सर जी थर्सडे आ जाता, थर्सडे आ जाता मतलब गुरुवार आ जाता। क्या गोट इट इज माई पॉइंट? एक बार सेशन लाइक करके सभी यस कर दीजिए। यस सर, आज के बाद में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार यस कर दीजिए। 100% सर, बिल्कुल हमारा 100% राइट आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आपको चीजें समझ में आ रही, थैंक यू बेटा। ओके बढ़िया। अब देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज किया। एनटीपीसी के सीबीटी 2 में आपसे स्टेज 1 में पूछा गया सर आज 23 फरवरी 2012 का दिन है और आपसे पूछा है आज गुरुवार है तो 90 दिन 1 बाद में क्या होगा? अरे सर दुनिया का सबसे आसान सवाल, दुनिया का सबसे आसान। 91 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। आप बोलोगे सर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 7 एकम 7, उसके बाद में 7 3 21। तो मुझे बताइए क्या कंप्लीटली डिवाइड है? सर बिल्कुल है। तो हमारे से हमारा 0 रिमाइंडर आया, 0 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अरे सर जी गुरुवार ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या मेरी बातों को आपको समझ पा रहे हैं? सर 100% समझ में आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए अब मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। एग्जामिनर यही नहीं रुकने वाला है, एग्जामिनर डे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से लेने वाला है। प्यारे दोस्तों, कैलेंडर को इस तरह क्लियर करवा दूंगा लाइफ में। आप अपने छोटे भाई को भी कैलेंडर पढ़ा लीजिए जैसे मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया है। अब सर डे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, डे कॉन्सेप्ट में क्या कहता है ये डे कॉन्सेप्ट, इस बात को भी आप अच्छे से समझेंगे। ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है सर। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बोलूं, अब यहां से बात रखना सर, मैं अपनी नोटबुक में इस बात को थोड़ा सा नोट बना के लिख लीजिए सर, 200 का नोट लिख लीजिए सर। डे कॉन्सेप्ट में सर, डे कॉन्सेप्ट में, डे कॉन्सेप्ट में के बाद आ जाए, के बाद आ जाए, के बाद बोले तो के बाद में क्या करना है, क्या करना है? डिवाइड 7 और डायरेक्ट रिमाइंडर को जोड़ देना है। इस नोट को अपने लिख लेना। डायरेक्ट क्या कर देना है? डायरेक्ट जोड़ना है, डायरेक्ट जोड़ना है। ये बात समझ में आ गई ही। और यदि सर वाह दिन आ जाए, वाह दिन आ जाए, वाह लिखा हुआ आ जाए, तो आपको क्या करना है? डिवाइड 7 करके आपको क्या कर देना है? -1 करके जोड़ना है, -1 करके जोड़ना है। ये कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट बना के लिख लीजिए 100%। ठीक है सर। अब देखिए एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, ये पूछा कि सर जी आज क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। आज सर जी संडे है, आज संडे है, आज संडे है और आपसे बोला है कि सर 342 सप्ताह, 342 सप्ताह और 73 दिन बाद क्या होगा? 73 डेज बाद क्या होगा? मैं आपसे आंसर करना चाहता हूं, बताइए क्या आंसर होगा? आप बताइए। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए यदि सर आज संडे है और 342 सप्ताह और 73 दिन बाद में कौन सा दिन आएगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं। ये एक निर्मल कुमार कह रहे हैं 91 से 7 कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। यदि आप 13 का पहाड़ा पढ़ लेते और अच्छे से 5वीं 6वीं में यदि मेहनत कर लेते तो 13 × 7 91 होता हमारी नजर में। लेकिन आपने शायद तक वहां पे 5th और 6th में टीचर की बात पर ध्यान नहीं दिया और ये बात आपकी गलती हो गई। 5वीं 6वीं में ध्यान देते तो शायद तक आज रेलवे की आप अच्छे से तैयारी कर पाते। देखिए प्यारे मित्रों,
आप यहां से ध्यान देंगे, अरे सर जी तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्यों? क्योंकि सर डे कॉन्सेप्ट इस बात की गवाही देता है, अरे सर जी सप्ताह से मेरे दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सप्ताह क्या है, 7 का ही तो पैर है। यहां पर 1 लाख सप्ताह लिख देता तो भी मेरे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब चाहे गुरुजी आप 342 लिख दीजिए, 1000 वीक लिख दीजिए, या सर जी 1 लाख वीक लिख दीजिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है इन दिनों से, इन दिनों से। गुरुजी 73 में डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो, +3 आ जाएगा, संडे में प्लस दिन जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो अपनी नोटबुक में इस बात को लिख लीजिए, सर डे कॉन्सेप्ट में सप्ताह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी सप्ताह में दे दे, 348 दे दे, 500 दे दे, 600 दे दे, लाख दे दे। तो प्यारे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखाया है, अब अपनी नोटबुक में इस बात की हेडिंग डाल लीजिए। सर वीक वाला समझ में आ गया है, अब एक नोटबुक में एक प्यारी सी हेडिंग अपने यहां पर लगा लीजिए, सबके सब एक नया कॉन्सेप्ट पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज ही हम शुरू कर देंगे किसी भी शताब्दी का दिन कैसे निकालते हैं, आप चिंता मत करो। बिल्कुल मैं आपसे एक नया शेड्यूल में लिख रहा हूं, डेट सेम, डेट सेम, ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया। सर डेट सेम हो, ओके गुरुजी, मंथ आपका सेम हो, ठीक है सर, ये बात भी कंफर्म है। और सर यहां पर क्या हो, ईयर में कोई डिफरेंस हो, बस ईयर में डिफरेंस, बस ये कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में लगा लो। सर कॉन्सेप्ट का नाम है, यदि डेट सेम हो, महीना सेम हो और ईयर में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, तो सर हमारा लॉजिक क्या लगता है। यदि हमारा बेस अच्छा है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए हलवा है। बिल्कुल मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी का ध्यान होना चाहिए। मैं आपको बोलूं, अरे सर जी 12 जनवरी दे रखी है, क्या दे रखी है, 12 जनवरी 2010 का दिन क्या है। आप बोलोगे मान लीजिए सर जी यहाँ पे ट्यूसडे है, बात को समझना, हिंदी मीडियम वाले को लिख लीजिए मंगलवार, क्योंकि मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे करेंगे सर आप इंग्लिश ज्यादा पढ़ाते हो। अरे मेरे भाई छोटी मोटी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आप उड़ा दोगे। तो मैं आपसे पूछूं यहां पर क्या वार होगा, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सर आपने एक कॉन्सेप्ट हमें बताया था कि सर एक सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एटलीस्ट बराबर होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज आ गया है। सर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, सर जी डेट सेम होनी चाहिए, महीना सेम होना चाहिए और वर्ष के में कोई भी अंतर हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। यहां पर आप क्या अप्रोच करते हैं, एक बच्चे का आंसर आ गया है वेडनेसडे आएगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर जो आंसर आएगा वो वेडनेसडे आएगा, वो वेडनेसडे आएगा। सर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों क्या किया गया कि सर यहां पर बुधवार आ गया है। तो अपनी नोटबुक में इस बात को मेंशन कर लेना आज के बाद में। सर क्या मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, यदि नॉर्मल ईयर, यदि सर आने वाला वर्ष, यदि क्या है, यदि सर डेट सेम है, यदि क्या है डेट सेम है गुरुजी, ओके, मंथ सेम है गुरुजी, ठीक है, मंथ सेम है, ठीक है, मंथ सेम है, और ईयर में, साल में, ईयर में कितना डिफरेंस है गुरुजी, ईयर में 1 साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है, बात को समझना, 1 साल का डिफरेंस है। और यदि आने वाला ईयर, यदि गुरुजी आने वाला वर्ष कैसा है, आने वाला वर्ष नॉर्मल ईयर है, आने वाला वर्ष कैसा है, नॉर्मल ईयर है, तो मेरा कैलेंडर कितना बदलेगा सर जी, मेरे कैलेंडर में कितना चेंज होगा सर जी, +1 से चेंज होगा, +1 से चेंज होगा, 100% इस बात को होगा। यदि आपको प्रूफ रीडिंग करनी है तो प्यारे दोस्तों आपके घर पर दीवार में जो कैलेंडर लगा हुआ है उस कैलेंडर को उठाकर देख लीजिए। तो सर मैं आपको बोलूं इस कॉन्सेप्ट में एक और बताइए, मैं आपको बोलूं प्यारा सा, अभी क्या है सर, अभी केवल नॉर्मल ईयर के बारे में बात हो रही है, नॉर्मल ईयर के बारे में बात हो रही है। इस पॉइंट को किस पर बात कर रहा हूं मैं, आपको नॉर्मल ईयर पर बात कर रहा हूं। मैं आपको बोलूं सर जी
22 नवंबर का दिन है गुरुजी, 22 नवंबर का दिन है और 2000 क्या हो रहा है 6 हो रहा है। और यहां पर मैं आपको बोलूं सर संडे का दिन था, रविवार का दिन था, ठीक है गुरुजी। और मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं सर जी 22 नवंबर सेम डेट है गुरुजी और 2007 को कौन सा वार होगा, बताइए क्या आंसर आएगा। सर आपने अभी ये कॉन्सेप्ट बताया फरवरी वाला, यदि डेट सेम है, महीना सेम है, इसका सीधा सा मतलब है आने वाला वर्ष कैसा है। अरे गुरुजी ये भी नॉर्मल ईयर है, आने वाला वर्ष भी नॉर्मल ईयर है, तो मेरा कैलेंडर कितने से बदलेगा। अरे सर जी मेरा कैलेंडर केवल एक दिन से चेंज होगा, क्योंकि साल चेंज हुआ है लेकिन कहीं नहीं कहीं लीप ईयर तो नहीं आया सर, नहीं आया है। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 100% मंडे आने वाला है गुरुजी, 100% मंडे आने वाला है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? यस 100% आपकी बात को समझ पाए हैं कि सर जी ये तो आपका नॉर्मल ईयर की कहानी आपने खत्म कर दी। अरे गुरुजी अब बता दीजिए लीप ईयर की कहानी। तो प्यारे दोस्तों क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूं, तब तक घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बोलूं गुरुजी डेट सेम है, ठीक है सर डेट सेम हो गई है। सर मंथ सेम है क्या? अरे गुरुजी मंथ भी सेम है प्यारे दोस्त। उसके बाद में वो बोलूं अरे ईयर में कितने का डिफरेंस है, मैं बोलूं सर जी 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। बात को समझने का पूरा प्रयास यहां से करोगे। और सर कैसा वर्ष आएगा? अब गुरुजी ये लीप ईयर आ गया, अब लीप ईयर आ गया तो इतने तो आप समझदार होंगे, ये जो फरवरी है यही तो मामला खराब करने वाला है। अरे सर जी मामला क्यों खराब करेगा? क्योंकि सर फरवरी कॉन्सेप्ट कहता है कि सर यदि डेट सेम, महीना सेम, वर्षों के अंतर में 1 साल का अंतर, नॉर्मल ईयर में कैलेंडर 1 दिन से बदलेगा और लीप ईयर में कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। तो यहां से आपकी जर्नी अब स्टार्ट होती है। यहां पर एक प्यारा सा नोट्स बनाइए, यदि क्या है गुरुजी डेट सेम है, ठीक है डेट सेम हो गई। अरे सर मंथ सेम है क्या? अरे सर मंथ भी सेम है। और वर्ष में अंतर कितना है? वर्ष में अंतर 1 का है, वर्ष में अंतर क्या है 1 का है। और 1 का है आने वाला वर्ष क्या है? आने वाला वर्ष क्या है? लीप ईयर है, लीप ईयर है। यदि फरवरी निकल गई है तो कैलेंडर हमारा कितना चेंज होगा? आप बोलोगे हमारा कैलेंडर +2 से चेंज होगा, तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अब पूछता हूं, आप खुद इसका आंसर कर दोगे यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं आपको बोलूं सर 22 अप्रैल का दिन है, 22 अप्रैल 2007, उस दिन क्या था? उस दिन सर जी सैटरडे था, शनिवार था सर, ठीक है सर सैटरडे था। आप इतना सा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर डेट सेम है, 22 अप्रैल 2008 का दिन क्या होगा? आप सभी आंसर करके मुझे बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। आप बोलोगे यदि सर 2007 को सैटरडे है और आने वाला वर्ष कैसा है गुरुजी? आने वाला वर्ष 4 से डिवाइड कर लीजिए। सर फरवरी कितने की रही होगी? गुरुजी जो फरवरी है ये 29 दिनों की रही होगी, इस वजह से मेरा जो कैलेंडर है वो 1 दिन और एक्स्ट्रा आगे जाएगा। अरे सामान्य वर्ष में कैलेंडर 1 दिन से चेंज हो रहा था और यहां पर जो मेरा कैलेंडर होगा वो कितने दिनों से चेंज होगा गुरुजी? 2 दिनों से मेरा कैलेंडर बदलने वाला है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 100% मंडे आएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? एक बार हाँ ना तो बोलो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही है। ऑल क्लियर है या क्लियर है? एक बार यस करके बता दीजिए। यस सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। प्यारे दोस्तों एक और प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, सर मैं आपको बोलता हूं 19 दिसंबर 2023 को गुरुजी, यदि मान लीजिए मैं आपको बोलूं ट्यूसडे का दिन था और मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं सर यहां पर 19 दिसंबर 2024 का क्या दिन होगा? आप बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है। सर बहुत ही आसान है, आने वाला वर्ष क्या है सर? 2024 है। और फरवरी क्या है? अरे फरवरी निकल गई है। अरे फरवरी गुरुजी निकलेगी तभी तो मैं 2 साल का अंतर करूंगा। यदि मेरी फरवरी ही नहीं निकलेगी तो मैं कैलेंडर में केवल 1 दिन का अंतर करूंगा। आप बोलोगे सर जी आने वाला वर्ष कैसा है? लीप ईयर है, तो मेरा कैलेंडर 2 दिन से चेंज होगा। तो मेरा आंसर ट्यूसडे, सर वेडनेसडे नहीं थर्सडे मेरा आंसर आएगा।
थर्सडे मेरा आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। यहाँ पे क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए। लेकिन अब क्या है, अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, अब क्या होगा, अब मोस्ट यहां पर मैं लिखने वाला हूं स्टार वाला क्वेश्चन। सर स्टार वाला क्यों लिख रहे हो आप? स्टार वाला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं कि अब आपके सबके क्वेश्चन गलत होने वाले, आंसर सबके आंसर गलत होने वाले हैं 100%। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया वो तो आंसर करेगा, जिसने नहीं समझा वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस को गलत आंसर करेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सभी का ध्यान होना चाहिए। मैं आपको बोलूं 26 फरवरी, सभी आंसर करेंगे। 26 फरवरी 2011 को गुरुजी क्या है? फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है गुरुजी। ठीक है सर, शुक्रवार है तो बात खत्म, शुक्रवार है। ठीक है सर, शुक्रवार है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अब पूछना चाहता हूं सर, 26 फरवरी 2012 का दिन क्या है? सबके सब आंसर करेंगे यहां से। अब बताइए, अब स्टार वाला क्वेश्चन आ गया है, अब स्टार वाला क्वेश्चन आ गया है। इस कॉन्सेप्ट, इसका जो आंसर देगा उसका 100% मैं नाम लूंगा। बस केवल पहले आंसर करना है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 26 फरवरी 2011 को फ्राइडे है तो 2012 को क्या होगा? सर आने वाला वर्ष कैसा है? सर जी 2012 लीप ईयर है, तो मेरा कैलेंडर कितने दिन से चेंज होगा? सर जी 2 दिन से चेंज होगा। लेकिन आपने हमें ढंग से चीजों को समझाइए। संडे वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। क्यों दे सद्बुद्धि? अरे सर आपने एक लाइन लिखाई थी अभी कॉन्सेप्ट में। क्या लाइन लिखाई थी सर जी? अभी आपने एक लाइन लिखाई थी, लाइन ये लिखाई थी, यदि फरवरी निकल गई है तभी तो मैं कैलेंडर में 2 दिन से चेंज करूंगा। क्या यहां पर मेरी फरवरी निकली है क्या? नहीं सर, यहां पर 26 फरवरी है और ये 2012 की 26 फरवरी है। इसका मतलब मेरा कैलेंडर 2 दिन से ना चेंज होकर गुरुजी केवल 1 दिन से चेंज होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है सर जी, जो बदलने वाला व्यक्ति है, बदलने वाली जो चीज है, ये 29 ही तो है। जब तक 29 तारीख आएगी नहीं तो मैं कैलेंडर में 2 दिन से बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि फरवरी नहीं निकली है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो सैटरडे आएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आ पा रही है? यस या नो में बता दीजिए। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे देता हूं। मैं आपको बोलता हूं, अब बताइए 22, मैं आपको बोलूं सर 18 मार्च, ठीक है, बात को समझना। 18 मार्च 2011, यहां पर मैं आपको बोलूं सर संडे है, बात को समझना। और मैं आपसे बोलूं सर 18 मार्च 2013 का दिन क्या है? अब बताइए भाई। एग्जामिनर है, आप एग्जामिनर क्या आप जो चीजें रट कर आए हैं वही एग्जाम में देगा क्या? एग्जामिनर को पता है कि बच्चे विकास सर से साइंस मैग्नेट से रीजनिंग पढ़कर आए हैं और उस कॉन्सेप्ट को रट के आए हैं। मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देता हूं और जो उस टीचर से पढ़ के आया उस क्वेश्चन को ही चेंज कर दूंगा। अब सब बच्चे बोलेंगे अरे सर ये क्या हो गया? अभी आपने हमें समझाया कि सर वर्ष में 1 अंतर होता है। क्यों 1 ही अंतर दे सकता है वो? 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, तब क्या करोगे? तब सर क्या करेंगे हम? सर हम तो फिर तुक्का मार के आएंगे। नहीं, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड है तो ये क्वेश्चन उसके लिए हलवा हो जाएगा। क्यों? अब थोड़ा सा वो दिमाग लगाएगा, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करेगा। सर 2011 और 2013, सर बीच में क्या आया होगा? 2012 भी आया होगा। यदि 2012 18 मार्च को क्या घटना हुई होगी? सर जी ये कैलेंडर 2 दिन से बदला होगा। संडे में 2 दिन जोड़ दीजिए, आप बोलोगे ट्यूसडे आ गया गुरुजी। और सर जी ट्यूसडे आने पर अरे सर 2013 कैसा वर्ष है? नॉर्मल ईयर है, तो कैलेंडर फिर 1 दिन से बदल दो, तो मेरा आंसर आएगा वेडनेसडे। वाले सभी बच्चे बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, तो जो मेरा आंसर निकल कर आ गया है वो वेडनेसडे आ गया है। वेरी गुड। यहाँ पे ट्यूसडे वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। प्यारे मित्र, एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को ही चेंज कर दिया है, इसलिए चीजें रटनी नहीं है, चीजों को अपने दिमाग में बैठा कर समझना है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? सर 100% समझ में आ रही है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस को पूरा ही घुमा देगा। आप एग्जामिनर की बातों पर विश्वास मत करना। मैं आपके सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, यहां मान लीजिए कि सर 28 सितंबर आ गया है। अब 28 सितंबर
2006 का जो दिन रहा है वो रहा है सर जी क्या, आप बोलोगे सर फ्राइडे का दिन रहा है। ठीक है, फ्राइडे का दिन रहा है। बात को समझना, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि सर एक काम करिए, आप मुझे मान लीजिए सर 4 अक्टूबर और 2000 बात को समझना है। यहां से मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर 2010 का दिन क्या है, आप सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए बताइए। कॉन्सेप्ट को समझोगे प्रत्येक क्वेश्चन बना पाओगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे प्रत्येक कॉन्सेप्ट बनाओगे। सर मुझे पता है सर 28 सितंबर और 2006 को क्या दिन था, आप बोलोगे सर फ्राइडे था, फ्राइडे था। अब मुझे पता है सर 2006 और 2010 में कितनी बार लीप ईयर आएगा, सर एक बार आएगा, एक बार आएगा। इसका मतलब सर 2007 में कैलेंडर कितने दिन से चेंज, सर +1 से। सर 2008 में कैलेंडर कितने दिन से चेंज, आप बोलोगे गुरुजी +2 से। आप बोलोगे सर गुरुजी 2009 में कैलेंडर कितना चेंज, सर +1 से। आप बोलोगे गुरुजी 2010 में कैलेंडर कितना चेंज, सर +1 से। तो मुझे बताओ 28 सितंबर 2010 तक तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे फ्राइडे से सैटरडे आया, सैटरडे में 2 दिन जोड़ा मंडे आ गया, मंडे में 1 दिन जोड़ा ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे में 1 दिन जोड़ा सर वेडनेसडे। यहां तक तो मेरा आंसर गुरुजी वेडनेसडे आ गया है। एग्जामिनर फिर आपसे साथ में गलती करवाएगा, वो आपको बोलेगा वेडनेसडे तक तो आपका आंसर ठीक है, क्योंकि डेट सेम थी सर जी, महीना सेम था गुरुजी, लेकिन आगे वो 4 अक्टूबर दे रहा है। अरे सर जी कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 6 दिन एक्स्ट्रा हैं, 6 दिन एक्स्ट्रा हैं, 6 दिन एक्स्ट्रा है। तो सर 6 दिन जैसे ही बुधवार से मैं आगे जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सर जी ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ पा रही है, सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई। संडे वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसा क्यों, क्या सर हमें एग्जाम में इतना सब कुछ करने की आवश्यकता रहेगी, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक या रामबाण नहीं है क्या, मुझे इतना सा बता दो गुरुजी, क्या कोई रामबाण है क्या, इसके लिए बना है क्या रामबाण, मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बताइए। सर आप बोलोगे 2006 और 2010 में कितने वर्ष होते हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 वर्ष होते हैं, बिल्कुल 5 वर्ष होते हैं। 5 में सर ये 6 से 7 1, 7 से 8, अंतर कितने का है, सर 4 दिनों का है। बात को समझना है, यहां से चीजें आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। बिल्कुल देखो, अब सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। शॉर्ट ट्रिक यहां पर मैं आपको अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। सर एग्जाम में क्या करना है, हमें इतनी सब रामायण नहीं लिखनी है। क्यों लिखनी है, बात को समझना है, बात को समझना। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस कितने सालों का है, सर 1, सर कितने साल 2, सर 2 से 3, 3 से 4, सर 6 और 10 में कितने सालों का अंतर है, आप बोलोगे गुरुजी 4 सालों का अंतर है। सर 4 वर्षों का अंतर है, 4 ईयर में कितने ईयर, 3 तो सर गुरुजी नॉर्मल ईयर है और 1 आपका लीप ईयर है। गुरुजी नॉर्मल ईयर में कैलेंडर 3 दिन से चेंज होगा और लीप ईयर में कैलेंडर 2 दिन से चेंज होगा। टोटल कितने दिनों से, 5 दिनों से। तो डायरेक्ट आप फ्राइडे में 5 दिन जोड़ दो, तो गुरुजी फ्राइडे में क्या करोगे, या तो गुरुजी 5 दिन जोड़ दो या सर -2 कर दो, आपका आंसर वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा। और आगे कितने दिन है सितंबर से, सर 6 दिन है, तो 6 दिन घटा जोड़ दो या 1 दिन आप लेस कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सर बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। मेरी पूरी रामायण सर इस क्वेश्चन पे आधारित थी, जितनी भी मैंने रामायण आपको गाई है ये केवल इस क्वेश्चन के लिए गाई है। आपसे एग्जामिनर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है, तो 2019 में 7 मार्च का दिन क्या होगा। गुरुजी आपने मुझे पूरा कंप्लीटली कॉन्सेप्ट रटवा दिया है, अच्छे से करवा दिया है, तो ये मेरे लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। तो आप सभी आंसर करेंगे प्यारे मित्रों, क्या आंसर होना चाहिए बताइए। बिल्कुल आंसर आने लग गए, गोपाल का आंसर आ गया, प्रदीप का आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे रंजना का आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बेटा। आप देखोगे अरे गुरुजी ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है, यदि मेरी डेट सेम और महीना सेम होता तो मैं क्या आंसर करता। आप बोलोगे 2019 नॉर्मल ईयर है, 4 मार्च तक मेरा आंसर क्या होता। अरे सर जी यहां बुधवार दे रखा है,
वेनसडे है तो मैं डायरेक्ट उसको कर देता, गुरुवार कर देता, लेकिन एग्जामिनर बड़ा चतुर है, वो आपको जो पढ़ के आया हो वो नहीं दे रहा है, वो 7 मार्च आपसे पूछा। डरते हैं क्या 7 मार्च से? अरे 4 मार्च तक तो आ गए। अरे गुरुजी 3 दिन और जोड़ दीजिए, 3 दिन और जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ गया है? संडे आ गया है, संडे आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है? एक बार यस करके बता दीजिए। यस सर, 100% हमारे दिमाग में चीजें घुस चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को एक बार मैं थ्योरी के रूप में बता दूं। सर डेट सेम हो, महीना सेम हो, लेकिन वर्ष में 1 वर्ष का अंतर हो, दिनों में कितना परिवर्तन? यदि आने वाला फरवरी ही बताएगा कि कैलेंडर में कितना परिवर्तन होने वाला है। आप बोलोगे यदि आने वाला फरवरी मतलब सामान्य वर्ष 28 दिनों का है, तो कैलेंडर में गुरुजी 1 दिन से चेंज कर दीजिए। आपके सामने मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखवा रखा है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना, यहाँ पर 2011 है, इसको काट लेना, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है, इसको आप हटा लेना। अगला ध्यान रखने योग्य यही बात है कि फरवरी तय करता है कि कैलेंडर में कितने दिनों से परिवर्तन होने वाला है। यदि आने वाला फरवरी 29 दिनों का है और कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा, शर्त इतनी होनी चाहिए फरवरी निकली हुई हो, फरवरी निकली हुई हो, फरवरी क्या हो? निकल चुकी हो या निकली हुई हो। 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। 22 सितंबर 2014। सर यहां पर क्या है? 2, यहां पर ये देखिए, फिर एग्जाम्पल यहां पर टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो 18 मार्च और 2008। 2008 कैसा वर्ष है? लीप ईयर है। फरवरी निकल चुकी है, 29 फरवरी यहां पर सर क्या हो चुकी है? बीत चुकी है। तो मेरा कैलेंडर 2 दिन से चेंज हो जाएगा, 2 दिन से चेंज हो। ठीक है सर जी। आने वाला वर्ष अधिवर्ष हो और फरवरी निकल चुका हो, तभी आपको कैलेंडर क्या करना है? 2 दिन से चेंज करना है, 2 दिन से चेंज करना है। बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल ओके। आगे चलते हैं। यदि फरवरी ना निकला हो, देखो यहां से सर, भले ही फरवरी का महीना हो और लीप ईयर हो, लेकिन 2020 कैसा वर्ष है? लीप ईयर है। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझ कर चलना है। आप बोलोगे यहां पर तो गुरुजी 29 फरवरी आई नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मेरा वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा +1 वाला। यहां पर भी देखो सर, यहां पर भी +1 का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई है? सर बिल्कुल आ गई है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अब सर यहां तक तो चीजें समझ लीजिए। अब एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक में। अब जो एक्चुअल में रेलवे के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक बार बता दीजिए। अब अपनी नोटबुक में प्यारी सी हेडिंग लगा लीजिए सब। क्या हेडिंग लगाएंगे? सर हेडिंग का नाम है, हेडिंग का नाम क्या है मैं आपको बता दूं कि सर किसी भी डेट का दिन निकालना, किसी भी डेट का दिन निकालना। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, दिन निकालना। स्टार लगा ली, बहुत प्यारा है। अब आपको क्या करना है सर? यहां पर एनी डेट फाइंड करनी है, एनी डे ऑफ डेट। देखो रुको एक मिनट, ठीक है, ये फाइंड करना आपको। फाइंड, बस स्टार लगा ली। देखिए अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा कि आप दुनिया की किसी भी तारीख का दिन, किसी भी शताब्दी का दिन मात्र से मात्र 10 सेकंड में निकाल पाओगे। आपको कोई और डेज नहीं रटने हैं। 100% केवल मेरी बातों पर ध्यान रखना, मेरे पे विश्वास करना। कैलेंडर का चैप्टर जब खत्म होगा ना, तो खुद कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे कि आज के सर ऐसा कैलेंडर हमने कहीं नहीं पढ़ा है। मैं आपको 100% कह रहा हूं। अब देख लीजिए, किसी भी डेट का दिन निकालना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। यहां से मैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर, डायरेक्ट आता है 15 अगस्त हमारा देश क्या हो गया? सर जी आजाद हो गया था, उस तारीख का दिन निकाल लीजिए। आपसे बोलेगा अरे सर जी 26 जनवरी को जो मेरा संविधान लागू हुआ था हमारे देश का, उसका दिन निकाल कर हमें दे दीजिए, तो मजा आ जाएगा। सर ये सब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
अरे सर जी हमें एक प्यारी सी टॉफी चॉकलेट लेनी पड़ेगी। उस चॉकलेट का नाम है सर नंबर कोड की चॉकलेट। नंबर कोड की चॉकलेट लेनी पड़ेगी। यदि आप इस चॉकलेट को सुबह और शाम 3 दिन लोगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। सर उस चॉकलेट का नाम क्या है? सर जी उसका नाम है नंबर कोड, मंथ नंबर कोड। क्या है गुरुजी? मंथ नंबर कोड। यदि ये याद हो गया तो दुनिया की कोई तारीख नहीं है जो आप नहीं निकाल पाओगे। बस मेरी बातों को ध्यान रखना है। सर जी ये नंबर कोड एक्चुअल में होता क्या है? आपको मैं बता दूं कि सर कितने प्रकार के वर्ष होते हैं? सर जी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर गुरुजी। क्या होता है? नॉर्मल ईयर। और एक क्या होता है गुरुजी? लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। बात को समझना है यहां से, ठीक है। अब मैं आपको चॉकलेट देने जा रहा हूं। टैबलेट दे देंगे भाई, चॉकलेट भाई आजकल क्या है, बच्चे क्या है, थोड़ी बच्चे चॉकलेट में ज्यादा समझते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एक नंबर कोड लिखूंगा। उस नंबर कोड लिखूंगा मैं किसका? नॉर्मल ईयर का। आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर का। नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष के नंबर कोड दे रहा हूं मैं। नॉर्मल ईयर के मंथ कोड में आपको लिखवा रहा हूं। आप सभी का ध्यान ये होना चाहिए और क्लास में ही रटा दूंगा। जैसे अल्फाबेट मैंने आपको क्लास में रटवा दिए हैं, वो सेम के सेम चीजें अभी क्लास में ही रटवा दूंगा। सर देखिए 14, अरे गुरुजी 40, गुरुजी 250, गुरुजी 36, 146, 146। सर 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146। अरे सर जी इसको मैं कैसे याद करूं? थोड़ा सा ट्यूज दे दीजिए, अभी दे देंगे प्यारे मित्रों, बस बने रहिए मेरे साथ में, बड़ा मजे आने वाला है। जनवरी, सर फरवरी, गुरुजी मार्च, गुरुजी अप्रैल, गुरुजी मई, सर जी जून आ गया है, सर जी जुलाई आ गई है, गुरुजी अगस्त आ गया है, गुरुजी सितंबर आ गया है, अक्टूबर आ गया है, नवंबर आ गया है, दिसंबर आ गया है। सर कैसे रटना है? अरे सर जी ये 144 है, 12 का स्क्वायर होता है गुरुजी। अरे सर फिर 0 आ गया है गुरुजी, फिर 5 का स्क्वायर होता है गुरुजी, फिर 0 आ गया है गुरुजी, फिर 6 का स्क्वायर होता है गुरुजी। अरे लास्ट में क्या है? 146 है गुरुजी। शुरुआत किससे? 12 के स्क्वायर से, तो 12 को स्क्वायर सर जी +2 होता है, +2 होता है, +2 होता है। याद रखना, मैं आपको ओड डेज भी सिखा दूंगा, लेकिन मेरा टारगेट केवल यह है, हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। सर जी कैसे याद करें? 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146। बेटा दोस्त, आप रात को आपके घर वाले जब आप नींदों में बोलते हो तो घर वाले आपको रात को 2 बजे उठाए तो घर वालों को सुनाना 14, 40, 250, 36, 146। रात को दोस्त फोन करे आजा घूमने चले, जैसे ही दोस्त हेलो करे बोलना 14, 40, 250, 36, 146। कांच में खड़े हो बोलना 14, 40, 250, 36, 146। ये टैबलेट कब लेनी है? टैबलेट लेनी है सर जी सोने के बाद और उठने से पहले। याद रखना, ये जो नंबर कोड की टैबलेट है ये 2 ही टाइम लेनी है भैया, सोने के बाद और उठने से पहले। बस इस टैबलेट को याद रखना, 2 ही टाइम मैंने आपको बताया, सोने के बाद लेनी है गुरुजी और एक उठने से पहले लेनी है, ये याद रखना। सर 14, 40, 250, 36, 146। क्या मेरी बातें आपको बिल्कुल दिल की गहराइयों तक छू रही है? सर 100% याद हो गया गुरुजी। कैसे याद करें? 12 का स्क्वायर फिर 0, 5 का स्क्वायर फिर 0, 6 का स्क्वायर फिर 0। अरे फिर क्या करना है? 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ दीजिए, 146, 146, 14, 40, 250, 36, 146। ये याद रखना। ये नंबर कोड किसका है गुरुजी? टैबलेट। अरे ये टैबलेट है नॉर्मल ईयर की। क्या सर जी लीप ईयर की टैबलेट देने वाले हो क्या? अरे बिल्कुल देने वाला हूं, सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। सर जी टैबलेट आपने याद करवा दी। सर नॉर्मल ईयर में आपने क्या किया है? सर जिनको याद है बढ़िया बात है बेटा, आपका सम्मान करता हूं मैं। आप ऐसे क्यों बोलते हो भाई कि हमें याद है? तो बढ़िया बात है बेटा, याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। जिनको याद नहीं है वो रट लेंगे। सर क्या बताया? 14, 40, सर जी आगे 250, 36, 146,
36,146। सर जी क्या है, 12 को स्क्वायर 0, 5 को स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर आगे 12 को स्क्वायर प्लस 2 है सर जी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है भैया इस टेबलेट के, कोई साइड इफेक्ट नहीं है भैया, हर बच्चा ले सकता है क्योंकि ये टेबलेट होम्योपैथी से बनी है भैया, डॉक्टर विकास ने बनाई है, डॉक्टर विकास जहांगीर ने बनाई है नॉर्मल ईयर का। सर लीप ईयर में टेबलेट क्या होगी बेटा, लीप ईयर में क्या है, थोड़ी सी गोली रिएक्शन करती है। क्यों रिएक्शन करती है, क्योंकि फरवरी हमारी 29 की आती है, तो इस रिएक्शन को मिटाने के लिए एग्जाम ने जिन्होंने कैलेंडर बनाया ग्रोगिन साहब ने, उन्होंने हल्का सा चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, जनवरी और फरवरी को बदल दिया। सर केवल 0 कर दिया है, बाकी 3 कर दिया है। ये 2 ही रिएक्शन करते हैं, क्योंकि भैया जो नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो खराब बात है वो फरवरी तो है, बड़ा ये उलझाता है फरवरी। इसके लिए क्या करते हैं, केवल जनवरी फरवरी को बदल दो गुरुजी, बाकी एज इट इज रख दो। सर जी 40 है, 250 है गुरुजी, 36,146, 36,146। बस रिएक्शन 2 ही महीने करते हैं, केवल 29 फरवरी तक। केवल जनवरी फरवरी का कोड बदल दो, 03 कर दो, बाकी एज इट इज सेम रखना है। यस सर मुझे याद हो गया है, 14, 40, 250, 36,146। और सर जनवरी फरवरी में 03 कर दो, बाकी एज इट इज रहने वाला है 40, 250, 36,146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब सर ये तो याद आपने क्लास में ही करवा दिए हैं, अब थोड़ा सा आगे चलिए। ठीक है, समझ गए सर, क्योंकि वो क्रॉस नहीं करता है बिल्कुल। यहां से देखिए, अब प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको किसी भी तारीख का दिन निकालना बता रहा हूं। दिन निकालने के लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। याद रखना मेरी बातों को, आज के बाद में जिस बच्चे ने ओल्ड डेज से पढ़ रखा है भैया उस ओल्ड डेज से करने दो। जो बच्चा विकास सर से रीजनिंग पढ़ रहा है उसको आप दुनिया की कोई भी तारीख निकालना। मैं आपको सिंपल सा कह रहा हूं, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यदि वो स्टेप्स अच्छे से आपने फॉलो कर लिए तो आपकी कोई भी डेट निकल जी, स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। क्या तैयार है स्टेप के लिए? सर तारीख क्या दे रही है गुरुजी? 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त 1947 का दिन मुझे निकाल कर दे दो। बस मेरे सामने ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 15 अगस्त 1947 का दिन निकाल कर दे दो, बिल्कुल दे देंगे। सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करने हैं? स्टेप ये फॉलो करने हैं कि सर सबसे पहले मुझे क्या लेनी है? सर डेट लेनी है। पहला स्टेप में मुझे क्या लेना है गुरुजी? स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लेना है गुरुजी? डेट लेनी है, तारीख लेनी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख लेता हूं, गुरुजी तारीख कह दीजिए या दिनांक कह दीजिए। बात को समझने का पूरा प्रयास करना। उसके बाद में सर स्टेप 2। स्टेप 2 में लेना है कि सर जी लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ। इन स्टेप को अपने नोटबुक में लिख लो कि वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। ठीक है गुरुजी, ये बात भी हमारा स्टेप 2 होता है। ठीक है सर, स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है कि सर मुझे लीप ईयर टोटल कितने होंगे? लीप ईयर कैसे निकालते हैं? अरे सर जी बच्चों सवाल मत करो, आपको क्या लीप ईयर के लिए अंतिम 2 अंक में, सर अंतिम 2 कितने? 47 है, डिवाइड 4 कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा इस 47 वर्षों में टोटल लीप ईयर कितने हैं। टोटल कितने हैं? लीप ईयर कितने हैं? ठीक है सर जी। और स्टेप 4 क्या कहता है? बेटा अभी आपको लग रहा हार्ड है, जब निकालने जाओगे तो आसान चीजें हो जाएगी। सर यहां पर स्टेप 4 में आपको मंथ का कोड, अरे गुरुजी अभी रटवा दिया था, मंथ का कोड है, मंथ का कोड है, मंथ का कोड है। उसके बाद में गुरुजी आपको टोटल कर क्या करना है? सर टोटल करके डिवाइड 7 से करना है, डिवाइड 7 से करना है, डिवाइड 7 से करना है, डिवाइड 7 से करना है। यदि गुरुजी डिवाइड 7 करने पर, ये सभी स्टेप फॉलो करने पर डिवाइड 7 करूं तो सर क्या होने वाला है? यदि रिमाइंडर 1 आ जाए, यदि रिमाइंडर 1 आ जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा गुरुजी? संडे आने वाला है। यदि रिमाइंडर 2 आ जाए तो मेरा आंसर क्या होगा गुरुजी? मंडे होने वाला है। यदि गुरुजी रिमाइंडर 3 आ जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा गुरुजी? ट्यूसडे होने वाला है। ठीक है सर जी। यदि रिमाइंडर 4 आ जाए तो मेरा आंसर सर वेडनेसडे करने वाला हूं, वेडनेसडे।
यदि मेरा आंसर सर रिमाइंडर 5 आ जाए तो मेरा आंसर सर थर्सडे करूंगा, मैं 100% थर्सडे करूंगा। और गुरुजी 6 रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर क्या करूंगा, फ्राइडे करने वाला हूं। और गुरुजी कभी कभी 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो सर 0 आ जाए, 0 का मतलब सर सैटरडे होता है, सैटरडे होता है, सैटरडे होता है। क्या मेरी बातें समझ गए हैं? यदि मुझे किसी भी तारीख का दिन निकालना है तो इस स्टेप को फॉलो कर लो, यही ट्रिक है और ऐसी स्पीड बन जाएगी। 100% कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसी शताब्दी नहीं है जो आप नहीं निकाल पाए नंबर्स कोड से। मैं आपसे वादा करता हूं, विश्वास करके देखना। सर तारीख क्या है? 15 अगस्त। सर सबसे पहले गुरुजी डेट ले ली मैंने, ले ली सर। अरे सर अंतिम 2 अंक ले लो ना यार, ले लिए भाई, ले लिए, लो। उसके बाद में क्या करोगे? अरे सर जी लीप ईयर निकाल लो। अरे 47 में यार भाग दो ना 4 का। आप बोलोगे सर 11 बार जाता है, ये लो 11 लीप ईयर आ गए हैं, ठीक है। फिर क्या करना है? अरे सर जी मंथ का कोड, अगस्त का कोड। अरे सर अगस्त का कोड दोनों में सेम होता है, क्या होता है सर? 14, 40, 250, 36, 146, ठीक है। अरे साइड इफेक्ट 03, बाकी 40, 250, 36, 146। सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड क्या है सर जी? 3 है, 3 है। सर क्या करूंगा? 3 कर दूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा सर जी? टोटल कर दूंगा, टोटल कर दो। 5, 7, 12, 1, 13, 3, 16 का 6, रिमाइंडर 1 आ गया रिमाइंडर। सर 1 और 2, 2 2 होते को 4, 2 6, 1 7। आपने भाग दिया कितने से? 7 से भाग दे दो गुरुजी। अरे सर रिमाइंडर कितना आया सर? 6 आया। आंसर क्या आ गया है? फ्राइडे आ गया है, फ्राइडे आ गया है, फ्राइडे आ गया है। जिस बच्चे को डाउट है तो भैया अपने गूगल पर सर्च करना, 15 अगस्त 1947 का दिन 100% फ्राइडे आएगा, 100% फ्राइडे आएगा। मेरी बातों को रट लो, यदि फालतू चीजें आज तक पड़ी है उसको साइड में ले लो। आदित्य आज के बाद मैं ब्लॉक कर दूंगा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि सर मैं आज लेट हो गया, सॉरी सॉरी। फोन क्यों, मैं क्या करूं? तू कलेक्टर है क्या भाई कहीं का? या आप आओगे तब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा? रोज कमेंट करते हो, मैं आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद में परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा। मैं क्लास में डिस्टर्ब करते हो, कॉपी पेस्ट लगा रखा है यार। मैं यहां पर इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पूरे 800 बच्चे लाइव हैं यहां पर। कोई रेस्पेक्ट करा करो किसी टीचर की यार। देखिए स्टेप क्या फॉलो करना है सर जी? सबसे पहले मैं डेट लिखूंगा, उसके बाद में अंतिम 2 अंक लिखूंगा ईयर के। अरे सर जी लीप ईयर कैसे निकालूंगा? 4 का डिवाइड करूंगा गुरुजी। लास्ट में क्या करूंगा? मंथ का कोड लगाकर 7 से भाग दूंगा। यदि रिमाइंडर 1 आ गया गुरुजी संडे आ गया है, रिमाइंडर 2 आ गया गुरुजी मंडे आ गया है, रिमाइंडर 3 आ गया अरे सर जी ट्यूसडे आ गया है, रिमाइंडर 4 वेडनेसडे आ गया है, रिमाइंडर 5 थर्सडे है, 6 में सर फ्राइडे है, 0 में सर जी सैटरडे है। 100% हमारा आंसर आ गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, तैयार हो? एक बार कमेंट करके बता दीजिए 100% तैयार है, 100% तैयार है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं सर, मेरा जो संविधान लागू हुआ था हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का दिन मुझे निकाल कर दे दीजिए। 1950 का दिन निकाल कर दे दीजिए, बताइए क्या होगा? बताइए कैसे निकालोगे? सर जी हमें बिल्कुल स्टेप पता है, यदि स्टेप पता है तो 100% हमारा आंसर आ जाएगा। क्या स्टेप करना है फॉलो? अरे सर जी सबसे आसान गुरुजी डेट। सर जी गुरुजी डेट ले ली 26, अंतिम 2 अंक ले लो गुरुजी। अरे ले लिए 50। उसके बाद में लीप ईयर निकालो गुरुजी। 50 में 7 यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो। आप बोलोगे सर गुरुजी 12 लीप ईयर हो गए हैं। सर उसके बाद में जनवरी का कोड कैसा वर्ष है? नॉर्मल ईयर है। सर जी नॉर्मल ईयर में 14, 40, 250, 36, 146। अरे नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 1 होता है, ये 1 कर दिया। टोटल कर दो गुरुजी। सर 6, 2, 8, 1 9 है गुरुजी, 5, 2, 7, 1 8 है। 89 में आपने 7 से भाग दिया तो कितना आंसर आया? सर मुझे बताइए। 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14। अरे सर जी 05 का मतलब अभी समझाया था, 05 का मतलब कितना होता है? सर जी थर्सडे होता है, थर्सडे होता है, थर्सडे होता है। तो यहां पर जो आंसर आ गया वो आ गया है थर्सडे आ गया है, थर्सडे आ गया है। अरे नंबर कोड याद हुए कि नहीं हुए? अरे गुरुजी हो गए हैं। क्या हो गए हैं क्लास में? सर जी आपने बोला है ये टैबलेट आपको लेनी ही पड़ेगी। 14, 40, 250, 36, 146। ये कैसे है? अरे गुरुजी ये नॉर्मल ईयर के हैं नंबर कोड। मैं आपको बोलूं लीप ईयर के नंबर कोड क्या होंगे? केवल जनवरी फरवरी ही बदलेगा, बाकी एज ए टी सेम रहने वाला है, एज ए टी सेम रहने वाला है।
36 106। बस साइड इफेक्ट यही करते हैं जनवरी फरवरी, बाकी एज इट इज सेम रहने वाला है। क्या मेरी बात आप समझ गए हैं? सर बिल्कुल समझ गए हैं। आज के बाद में कोई भी गलती हमसे नहीं होने वाली है। क्या बताइए, क्या मेरे पॉइंट्स को समझ गए? एक बार यस करके सबके सब बता दीजिए। 100% सर बिल्कुल। अरे अरुण भाई, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मराठी में लिखा है क्या? मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लीप ईयर के कोड यही तो होते हैं, केवल जनवरी और फरवरी बदलते हैं, बाकी एज इट इज सेम रहते हैं। क्या मेरी बात को समझ गए हैं? सर बिल्कुल समझ, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बढ़िया बेटा। अभी सुरेंद्र थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य बना के रखो, नेक्स्ट क्लास में सब बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं जिससे आप प्रिपेयर रहे बढ़िया ढंग से। अब आपकी बारी है। किसी भी शताब्दी दिन ये दोनों दिन निकाल दिए, निकाल दी गुरुजी। सर नंबर कोड याद हुए नहीं हुए? सर बिल्कुल हो गए हैं। ये हमारे नॉर्मल ईयर के नंबर कोड आपके सामने पीडीएफ में मिल जाएंगे, और ये आपके लीप ईयर में देखो। सेशन लाइक कर दो, पहले कर रहा हूं, सेशन लाइक कर दो बिल्कुल, तभी मुझे लगेगा आपको समझ में आ रही। ये आपके लीप ईयर के नंबर कोड है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में आगे चलते हैं। सर किसी भी शताब्दी का दिन निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। सर लास्ट 2 डिजिट ईयर, डेट, मंथ कोड, टोटल ईयर, 7 का भाग दे दो। 7 का भाग दे देंगे गुरुजी। 7 का भाग देने पर यदि गुरुजी 1 आए तो संडे, 2 आए तो मंडे, 3 आए तो मंगलवार, 4 आए तो बुधवार, 5 आए तो गुरुवार, 6 आए तो शुक्रवार, और यहाँ पर 0 आए तो सैटरडे। 100% सर बिल्कुल है। और उसके बाद में इन दोनों दिनों का निकाल दिया है सर, 100% निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों दिनों का निकालो। बेटा देखो, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है भाई, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये डेट ऑफ बर्थ आप निकाल के बताओ भाई। विकास सर का जो है, जो डेट ऑफ बर्थ है डीओबी, वो किस दिन यहाँ पर विकास सर का जन्म हुआ था, तो ये सब के सब निकाल कर मुझे बता देंगे। 6 जुलाई 1996 का दिन क्या होगा। आप सब के सब प्रिपेयर हो जाइए। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे निकाल कर दे दीजिए। यस सर, ये होने वाला है। बताइए जल्दी, बताइए। बताइए। मैं तो कह रहा हूं भाई, जो लास्ट तक बना रहेगा ना साइंस मैग्नेट के साथ में, ग्रुप डी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहां से निकलेंगे। लेकिन तुम भटकते रहते हो ना, अरे यार इस टीचर ने मैराथन ले ली, अरे यार यहां पर भाग जाता हूं, अरे यार वो टीचर मैराथन ले रहा है, ये यहां पर कूद जाता हूं। बस यही तो काम है तुम्हारा। जो बच्चा, मैं लिख के ले लो, लास्ट तक बना रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं एक भी चीज रॉन्ग नहीं होगी। यदि भटकते रह जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, फिर ये याद रखना। मैं बिल्कुल देखिए सर जी, 6 जुलाई का दिन है गुरुजी, आपने तो सिखाया था। डेट 6 है गुरुजी। डेट के बाद में अंतिम 2 अंक है गुरुजी, 96 है गुरुजी। उसके बाद में सर लीप ईयर कितने हैं? 96 में 4 से डिवाइड कर लो, आप बोलोगे 24 हमारे लीप ईयर है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में जुलाई का कोड, अरे सर 14 40 250 36 146। जुलाई का सर, जुलाई का कोड दोनों में सेम होता है, केवल जनवरी फरवरी बदलता है। तो 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर 0 लगा दो टोटल के लिए। 6 6 12 4 16 का 6, रिमाइंडर 1, 9 1 10 2 12, 126। 126 में 7 से डिवाइड करो, आप बोलोगे 7 एकम 7, पूरा पूरा जा रहा है। रिमाइंडर 0 का मतलब जानते हो क्या होता है? सर जी सैटरडे होता है। एक आपसे 800 बच्चे में से एक बच्चा गूगल पर सर्च करके देखेगा कि इस दिन क्या है। गूगल पर सर्च करके देख लो भैया। यदि मुझ पर विश्वास नहीं है, कि सर आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि आपका जन्मदिन 1996 में, अरे भाई मेरा 96 ही है, 100% 96 है, ठीक है बिल्कुल। तो मेरा जो बिल्कुल, क्या एक बच्चा गूगल पर सर्च करके देखेगा कि भैया 6 जुलाई 96 का दिन क्या है, आप बोलोगे 100% सैटरडे है, 100% सैटरडे है। तो ये हमारा निकल, क्या इस तारीख को निकाल दोगे? 22 मार्च 1964 का दिन क्या होगा गुरुजी? सर निकाल देंगे। डेट आ गई है गुरुजी 22। अरे सर अंतिम 2 अंक आ गए हैं, 64 आ गए गुरुजी। अरे सर लीप ईयर कितने हैं? 64 में 4 से भाग लगाओ, 16 लीप ईयर है गुरुजी। और मार्च का कोड क्या होता है? दोनों में सेम होता है गुरुजी, 4। तो यहां पर आ गया 4। आप बोलोगे 64 और 16 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर जी 64 और 16 80। 80 में आपने 22 जोड़ा, 102, 106 आ गया गुरुजी। और 106 में आपने 7 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आ गया? बताइए, बताइए दोस्तों। सर जी यहां पर देखो 7 एकम 7, फिर 3 6 7 5 35। देखो टोटल मैंने सही करी है, 64 16 80,
80 और 22 102, 102 में आपने 4 जोड़ा 106, तो आपका जो आंसर आ गया रिमाइंडर 1 आ गया। और रिमाइंडर 1 का मतलब जानते हो संडे है। और यदि मेरी ट्रिक पर विश्वास नहीं है आपको तो भैया गूगल पड़ा है, गूगल क्रोम पे सर्च कर लो जाके कि सर 22 मार्च 1964 का दिन क्या है। यदि आपका गूगल गलत बता दे तो आप कमेंट में लिख दो विकास सर आपकी ट्रिक बिल्कुल गलत है। क्या सभी का आंसर आ गया है संडे? एक बार यस करके बता दीजिए। यस सर जी यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, सभी का आंसर है। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरी डीओपी और आपकी डीओपी बिल्कुल सेम है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है, ओके ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। पर संडे निकल कर आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब देखिए कल वाली क्लास में आपको दुनिया की कोई भी शताब्दी, चाहे 1857 हो, 1700 हो, 1600, 20वीं शताब्दी हो, वो मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए हमारी इसी बात को मैं यहीं पर विराम चिन्ह देता हूं, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। कल के लिए प्रिपेयर लेना, कैलेंडर का पुनरावर्तन कैसे होता है, आप चिंता मत करो बिल्कुल। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जिसको और डीपली नॉलेज के साथ में विकास सर से पढ़ना है, यदि वो 2025 में एएलपी टेक्नीशियन जेएनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, तो प्यारे दोस्तों मात्र 399 में, देखिए प्यारे दोस्तों ज्यादा प्राइस नहीं है, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं 399 में। यहां पर सर आप क्या क्या देने वाले हैं? सर जी 2024, जो मेरा टारगेट ज्यादा रहेगा वो 2024 में सारे एग्जाम को मैं कंप्लीट करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। उसके बाद में बाइलिंगुअल कंटेंट आपका रहने वाला है, फ्री पीडीएफ आपकी रहेगी, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी और कंप्लीट थ्योरी रहेगी। जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। और कोई बच्चा चाहता है चारों फाउंडेशन मुझे एक ही जगह मिले, तो मात्र 1199 में आपका स्वागत है, आप यहां से ले सकते हैं बिल्कुल। लेना कैसा है? साइंस में जाएंगे कोर्स वाले में, तीसरे 4th नंबर पर निर्माण बेच रेलवे रीजनिंग फाउंडेशन लिखा हुआ है। 399 पेमेंट होने पर आपको कोर्स एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। और कोई ज्यादा दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी? जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे सर क्लास बहुत अच्छी लगी, मजा आ रहा है, आप क्लास को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आप अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन और अगली क्लास के लिए एक अच्छा एनर्जी मिलता है। धन्यवाद दोस्त, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।